नमस्कार। सभी मकर राशि के जातकों का और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये महीना मकर राशि का ही है, पूरा का पूरा। मकर राशि मालकिन है पूरी की पूरी इस महीने की, अर्थात 13 फरवरी तक। और मकर राशि पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ ही आपको एक रहस्य, एक राज की बात, एक सूत्र दिया जाएगा जो आपको जीवन भर काम आएगा और अगली आने वाली पीढ़ी है उसको भी आप बता करके जाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं मकर राशि की, जिनकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है। ये मकर राशि के लिए वीडियो है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, राशि आपकी मकर होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक रोचक योग बना हुआ है, बहुत ही स्पेशल। यानी कि सेनापति अपनी उच्च राशि में, सेनापति का मतलब मंगल, और इनको 13 फरवरी तक ये साथ मिला हुआ है सूर्य का। अजीबोगरीब स्थिति है और बहुत अच्छी भी है और कुछ कष्टकारक भी है, क्योंकि ये अष्टम भाव को भी देख रहा है आपके। अष्टम का मतलब कष्टम है, कष्ट देता है। कई बार बताया जा चुका है, पेट के रोग, अशांति, तनाव और वैराग्य जैसी स्थिति पैदा करता है। क्या करूं क्या ना करूं, और ऐसा व्यक्ति चिकित्सा को लेकर के दिशाहीन, दिशा भ्रमित होती है और इसके अलावा डायग्नोस नहीं हो पाता। कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स सही नहीं आती, यानी कि आपको वेयर अबाउट क्या है बीमारी क्या नहीं, इसका पता नहीं चलता। ये सामान्य बात है। इसलिए जो हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की, हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लकी कलर और क्या रेमेडीज है, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सूत्र मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। यही आपके जीवन की चाबी रखता है और इस चाबी का सूत्र और रहस्य आज आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट के बाद। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये स्थिति फिलहाल कुछ समय तक, यानी कि 2 अप्रैल तक थोड़ा सा खराब है, अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दें। अधिक कहना कोई फायदा नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दूसरी बात, कैरियर को लेकर के आपके जो ग्रह हैं वो बहुत फेवरेबल एक्शन में है इस समय। मैंने यहाँ पर अभी प्रतीकात्मक रूप से रखा नहीं है और दर्शाया नहीं है, मैं अभी दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली यहाँ शुक्र की पोजीशन है और शुक्र जनवरी मास में मकर राशि पर आ चुके हैं और ये बहुत बड़े बेनिफिट देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये पंचम और आपके कैरियर भाव का स्वामी भी है। इसलिए आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। आपके व्यक्तित्व के कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे और आपके इन्फ्लुएंस के कारण आपको सराहनीय काम करने का एक बहुत अच्छा प्राइज भी मिलेगा, या लोगों की सहानुभूति, मान सम्मान, तरक्की भी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है मकर राशि के लिए कैरियर को लेकर। फाइनेंशियल मैटर को देखने वाला जो ग्रह है राहु, एक प्लस पॉइंट है कि जून तक बहुत अच्छी पोजीशन, बृहस्पति देखते हैं इस भाव को, और आपको सोना, चांदी, धन, वैभव, रत्न, आभूषण और आपकी अच्छी वाणी, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होगा। वाक जाल, आपकी वाक शक्ति, बोलने की जो चतुराई है, उसकी अच्छाई के कारण आप लोग इतना अच्छा लेक्चर डिलीवर करेंगे, या कम्युनिकेशन स्किल, संवाद, चाहे इंटरव्यू का हो, चाहे नॉर्मल बातचीत की भाषा हो, या आप व्यापारी हैं तो आप अपने व्यापार में अच्छी पैठ बना सकते हैं, क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट दे रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी वेरी गुड एंड साउंड रहेगी। और आपके लिए हरे रंग का, हल्का लाइट हरे रंग का कोई भी वस्त्र धारण करें,
पेन रखें या कोई ग्रे कलर का आइटम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई कोट, जैकेट, सॉक्स, पेन या कोई कैप, कोई भी आइटम एक अपना हल्का ग्रे या हल्का ग्रीन कलर का रखेंगे तो वो आपके को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स के रूप में काम करेगा आपके लिए। कलर थेरेपी में इस बात की चर्चा होती है। अब ध्यान देंगे आप, रेमेडी क्या है। गणेश जी की उपासना इस राशि वालों को निरंतर करनी चाहिए। एक देवता का निरंतर, एक इष्ट देवता हूं आपके, ये नहीं कि आज हनुमान जी की उपासना, कल को शंकर जी की, परसों सूर्य नारायण की। यानी कि अगर गणेश जी की उपासना कर रहे हैं तो गणेश जी की ही करें और उनको पकड़ कर रखें, मजबूत अटूट श्रद्धा और विश्वास हो। और सूर्य को रोज जल देना वो अलग एक प्रक्रिया है, ताकि आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य रहें, आपके नेत्र सुंदर हों और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। ये मैंने रेमेडी बताई है। अब हम नए सब्जेक्ट की ओर चलते हैं कि जो रुचक योग बना रहा है, ये पंच महापुरुष योग जैसा है। आपकी का रुतबा, आपके विचार, व्यवहार, सोचने की शक्ति, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग अप टू द मार्क रहने वाली है। यही कारण है कि आपको प्रशंसा मिलेगी। अब दो चीज बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, जून तक। 1-3 मार्च को जो ग्रहण आ रहा है वो अष्टम भाव में होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु होंगे। ये शुभ फल नहीं देंगे, रोग कारक होंगे, टेंशन पैदा करने वाले, अचानक आने वाली आफत, परेशानी, ये आपको एंग्शियस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब मैं आप बहुत लोगों के, कई हजार लोगों के आंसर एक शब्द में देता हूं, जिसकी बात मैंने कही थी कि एक चाबी आपको मिलने वाली है। वो चाबी क्या है? इन मकर राशि वालों के, आप कुछ काम मैंने कर दिया, कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है। उस होमवर्क में क्या करना है? आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करना है। शनि देखना है कहां है। शनि जहां पर भी हो, जिस भाव में भी हो, मान लिया यहां है, यहां है तो यहां से 10वां भाव देखिए अपना। 10वां भाव ये है, यानी कि मनुष्य को जहां पर शनि की 10वीं दृष्टि है, उस भाव से संबंधित मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करने से, जिस भाव में शनि है यहां है तो इस भाव पर, ये इनकम हाउस है, उस तरफ सीरियस होने की जरूरत है। यानी कि उस भाव के प्रति शनि ये कहता है कि इस तरफ ध्यान दो तो आपकी गाड़ी आगे चलेगी। यही कारण है कि जब जब शनि की यहां पर दृष्टि होती तो मैरिज लाइफ डिले कराता है या मैरिज लाइफ में कुछ अवरोध। और यहां अष्टम भाव में दृष्टि डालना शनि का बहुत अच्छा माना गया है। और ये जब दृष्टि होगी, जब शनि यहां पर होते हैं इनकम हाउस में। लोग सोचते हैं कि इनकम हाउस में शनि है, ये फल दे रहा, नहीं, इसकी दृष्टि यहां है, इसलिए आपकी जो ऑकल्ट पावर, अंदर की जो शक्ति है, उसको जागृत करता है। और अष्टम भाव रिसर्च का भी है, अन्वेषण का है, गंभीर है, चिंतन है। तो यानी कि पूरे जोर लगाने वाला हाउस है। इसलिए आपको ये सूत्र दिया जा रहा है, आपका शनि कहीं भी है, ये आप हिसाब लगाइए, और उसकी जिस भाव पर दृष्टि है, ये सुख है, आपके सुख के साधन नहीं है, ये कंफर्ट जोन है आपका, ये माता भी है, ये आपके सुख के साधन है। आपको सुख के साधन जो मिलेंगे पूरे जोर लगाने के बाद मिलेंगे। अगर शनि की दृष्टि है यहाँ है, ये जब होगी जब यहाँ शनि होंगे। यहाँ शनि होंगे तो आपकी सबसे अच्छी पोजीशन होगी, क्योंकि आपकी जो गहन सोच, विद्या और डीप थिंकिंग, सरकारी नौकरी, अच्छा रुतबा, मान सम्मान, आप जस्टिस बने हुए या
बड़े बड़े पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, चाहे पेट्रोलियम की कोई भी विभाग हो, वो देता है। तो इस प्रकार से जो अष्टम भाव है वो ज्यादा प्रभावकारी है शनि की दृष्टि से। और आप देखेंगे जहां भी आपका शनि है वहां से 10th हाउस गिन लो और वही आपको उसी दिशा में जोर लगाइए, तो आपको सफलता आपके द्वार पर होगी। अब ठीक है, ये ट्रांजिट की बात कर लेते। 6 महीना सूर्य का ट्रांजिट यहां है, जनवरी के बाद फरवरी में यहां होंगे और ये शुभत्व प्रदान तो करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पूरी की पूरी अष्टम भाव पर होगी। परंतु ये जो 3 ग्रहों का राहु मंगल, सूर्य मंगल और सूर्य राहु, ये पितृ दोष का कारक और सूर्य राहु का ग्रहण योग, इधर चंद्र और केतु का ग्रहण योग, ये कंडीशन 14 फरवरी से और 14 मार्च तक रहने वाली। इसी बीच में ग्रहण आएगा, बहुत सतर्क और सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। फिर ये 3 ग्रह मंगल शनि सूर्य किंग है, ये राजा है, ये सेनापति है, ये राजा है। और शनि मैटीरियलिस्टिक चीजों का प्रभुत्व रखता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। इनका यहाँ तीसरे भाव में आना अजीबोगरीब स्थिति कह सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव, क्योंकि मकर के तीसरे भाव में ये दृष्टि नहीं बल्कि युति है 3 ग्रहों की, और यहाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है कि इसके सारे लाभ आपको उसी दौरान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।